सपना एक तो बात ये है कि सपना अपना नहीं होता, सपना तो सपना होता है। दूसरी बात ये है कि हम जाग जाते हैं तब पता लगता है कि सपना चल रहा था। जब कोई भी आदमी, स्त्री पुरुष कोई भी और कहीं भी रहता हो, अगर हम सपने को भी ठीक से देख लें तो हमें अपना पता लग जाता है कि वो कहाँ खड़ा है। बंद करवाया आदमी सो जाता है, सबका अनुभव है। तो सपना चलता है। उस चलते सपने को भी यदि हम ठीक से देख लें तो हमें पता लग जाता है कि मैं ठीक हूँ या गलत। आदमी चलता फिरता खाता पीता, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, इसमें व्यक्ति एक रस नहीं रहता। सपना देखता है तो सत्य ही प्रतीत होता है। गया तो नहीं कहीं भी, खाट पर या नीचे बिस्तर लगा के सोया है। लेकिन उस सपने को भी यदि हम ठीक से देखें तो हम ईमानदार हैं या बेईमान, हम ठीक या गलत, अभी काम वासना धोखा देती है या शांत जीवन। क्योंकि खुली आंखों से आदमी अपने मन को आगे पीछे कर लेता है। सपना उसे उभार देता है कि तुम क्या और कहाँ हो और क्यों। तो सपना भी सत्य से और झूठ से परिचय करा देता है। दूसरी बात यह है कि सपना तो सपना है, जो समय बीत गया वो एक सपना है। खुली आंखों से आदमी या तो बहुत पीछे की बातों को याद करता है। कभी आग लगी हो, कुछ जल गया हो, या बेटा बेटी मर गया हो, या ऐसा कभी किसी के साथ कुछ कहना सुनना हो जो कभी भी किसी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। उस समय वो पिछली बातों को याद करके उसी में डूबा रहता है। गुरु उसे भी सपना कहते हैं। डूबे कभी यादों में, ऐसे कहा है। याद पीछे की आती वही सताती है। चाहे वो भोजन पाता हो, खाट पर लेटा हो, या कहीं चलता भी हो। पैरों से तो चलता ही है, चलते चलते विचारों से भी चलता रहता है। और संत महात्मा हमें कहते हैं कि ऐसा एक अपना जीवन बनाओ कि कोई विचार पीछा नहीं करे, कोई संस्कार हमारा पीछा छोड़ दे।
ये जो जागृत की कसौटी है, ये बहुत खरी कसौटी है। करना ही केवल जागृत अवस्था में ही कुछ है। अच्छा जीवन भी जिया जा सकता है और बेढंग का जीवन भी जिया जा सकता है। आदमी का वेग आता है क्षण भर के लिए, कोर्ट और कचहरी का जीवन बन जाता है। समय, धन, जीवन सब बर्बाद हो जाए। फिर संसारी प्रतिस्पर्धा में खड़े, उनका तो लेन देन चलता ही रहेगा। लेकिन जो सत्संगी भाई या संत महात्माओं के पीछे अपना जीवन जोड़ दिए, अंदर से तो भी सभी आदमी, लेकिन वे एक ऐसा मार्ग हम पकड़ लिए, यहाँ पर सारे विचार विकार सब दूर हो सकते हैं। अवस्था ऐसी हो सकती है कि निर्विचार, कोई विषय का खिंचाव नहीं। अवस्था तो चाहिए ऐसी, लेकिन उम्र इतनी बड़ी हो गई और फिर भी ऐसा झटका आता क्रोध का, सब आदमी भूल जाता है कि मेरी उम्र कितनी हो चुकी। बुढ़ापा में जब ऐसा हाल है तो जवानी कैसे कटी होगी। सदमार्ग पर हम लगे हैं, सदगुरु संतों का सानिध्य भी मिला, समय समय पर सत्साहित्य पढ़ लेते हैं, और फिर भी कोई भले की बात करे कोई, और उस पर आग बबूला होकर भले और बुरे के बारे में कुछ नहीं सोचना, ये कमजोरी है। तो हमें केवल जागृत अवस्था को ही, संत महात्माओं का कहना है, इसे ठीक रखो। सोच ठीक होगी, विचार ठीक हो, फिर चलता सपना भी ठीक होगा, पूरा जीवन ठीक हो जाता है। गड़बड़ है ये जो हमारा रहन सहन, चाल चलन, ये जीने का रंग ढंग, ये जितना ठीक होगा, जितना सरल होगा, जितना सादगी से जुड़ेगा, ऐजों को जितना स्वाभाविक होगा, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति भी जलन नहीं, घृणा नहीं है, बदले की भावना भी नहीं। यही मनोविकार है जिनके कारण हर आदमी घायल है। पढ़ा लिखा क्या, अनपढ़ भी क्या, ऊपर घाव नहीं दिखता और भीतर चकनाचूर। चाहे जितना बड़ा धनी हो, किसी पद पर बैठो, या बहुत बड़ा परिवार के भीतर रहते हो, दुख उसके साथ। दिन बीत जाता है पूरा, दिन ही क्या पूरा जीवन चला जाता। ये विचार विचारते, जिस सोच में कुछ नहीं, उसे सोचता है। तो सभी कविता का कहना है कि सपने स्वयं मानवा। शिक्षा दीक्षा कहना सुनना मनुष्य के लिए ही होता है, पशु पक्षी तो मजबूर है, वहां कल्याण की भूमिका नहीं। हाँ, मनुष्य शरीर के विषय में इसमें समझना हो सकता है, किसी को समझाना हो सकता है,
लेकिन हमारी आंखें बंद हैं, और बंद है विचारों के कारण, संस्कारों के कारण। उसमें या तो बहुत पीछे या बहुत आगे। श्रीपुर साहब कहते हैं कि ये भूत और भविष्य है, इसी में हम डूबे रहते हैं। पीछे के बारे में तुमने कहा था, कुछ कभी हुआ उसको आदमी याद करके रो भी पड़ता है। अपने जीवन को ठीक से नहीं जी पाते, या इतनी आगे की बात सोच लेता है, 2 साल 4 साल 5 साल बेटा जवान होगा, अगर घर गृहस्थ में है तो फिर उसकी नौकरी लगेगी, फिर शादी करेगी, फिर ऐसा मकान कच्चा है पक्का हो जाए। कितनी दूर की बात। डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में। ख्वाब योजनाएं, याद पीछे की। इन 2 पलों में जो कल बीत गया, सारी दुनिया की दौलत भी लुटा दे, कोई वापस नहीं आएगा। गया तो गया। और जो आगे निकलता है वहां तक पहुंचे न पहुंचे कौन जानता है। उर्दू कवि ने एक जगह लिखा है, आगा अपनी मौत पर कोई बसर नहीं, कोई चारा नहीं चलता। आगा अपनी मौत पर कोई बसर नहीं, अरे सामान 100 बरस का, वो पल की खबर नहीं। ये सच है, पल की क्या क्या खबर है। एक कवि ने भी लिखा है कि मित्रों हर पल जियो, पल पल, और पल अपने साथ होकर निकलता है, हमारे सामने होकर निकलता है। सूरज को हमने तो उगाते न डुबाते, उसी का उगना डूबना समय की धारा बांध रखे। हमें तो सिर्फ केवल अधिकार अपने आप पे पकड़े, और वहां हम सोए हुए, वहां खोए हुए रहते हैं। यहीं से भूल शुरू होती आगा अपनी मौत पर कोई बसर, ठीक बात है। प्रत्येक का अंत मरघट है। और रोज हम देखते भी सुनते भी, गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब रात चलेगा बंजारा। ये बाहर की सुख सुविधाएं आदमी खोजता रहता है। कबीर साहब की एक एक बात इतनी गजब की बातें हैं, कोई इनकी बातों को ठीक से सुने और पढ़ ले, केवल कहने और सुनने के लिए नहीं, वे जीने के लिए। सपना अपना नहीं, इसको ऐसे भी घुमाया जाता है, भूत सपना भविष्य कल्पना है। पता नहीं वहां तक बात बने नहीं, हम रहे या नहीं रहे। तो कड़ी अब याद आई है बोलते बोलते कि मित्रों हर पल जियो। कैसे जियो? अंतिम ही पल मान, प्रत्येक पल को आखिरी पल मान। कितनी निकटता दिखाई। और हम तो 2-2 साल 5-5 साल तक की आगे की योजना बना ली। मित्रों हर पल जियो, अंतिम ही पल मान, और अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। हम अपने आसन तक पहुंच पाए, पक्का
फलसफा गाते रहे, जिंदगी का फलसफा गाते रहे, सफलता क्या है ये समझाते रहे। सुन रहा था गौर से, पर एक दिन एक हिचकी आई और जाते रहे। ऐसा है ये जीवन, हिचकी एक आती है और जीवन समाप्त कर जाती है। क्या पता हिचकी आ जाए तो इसमें कोई भी प्रारब्ध कब अंत हो जाए कौन जानता है। तो सदगुरु कहते हैं कि सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नहीं। साहब ने 4 आंखों की बातें कही है, बात तो विवेक और विचार की। गुरु कहते हैं कि इतना घूम घूम के देखा, कोई विवेक विचार करता ही नहीं मिला, सब तमाशा देखने वाले मिले। विवेक विचार न करे कोई, ऐसा विजय को कहा है। और जरूरत है विवेक और विचार की। सदा विचार करो तुम भाई, जो लोग देख कर जाए, ऐसा भी कहा है। बाहर की चौपाई देख है कबीर साहब के नाम। सती लहर घड़ी एक, सती पति के साथ अगर छलांग लगाना चाहती है तो वो एक पल 2 पल का खेल है। उनकी बाहों में झूमती थी, वही चला गया, बचा भी क्या। ऐसा यदि वेग आया तो एक झटके में छलांग लगा देगी, ज्यादा देर नहीं। उसने जरा सा भी कुछ आगे पीछे सोचा, फिर आग में समर्पित होना मजाक नहीं है। चेतन भीतर बैठा है। हिम साहब ने कहा कि सती लहर घड़ी एक, सूर लहर घड़ी 4। सूरमा योद्धा लड़ाई या युद्ध के मैदान में कितनी देर तक सामना करेगा। आगे तन बदल है, थकान भी आती है, मुझे गिरना पड़ेगा। सती लहर घड़ी एक, सूर लहर घड़ी 4 और साधु लहर जीवन पर्यंत और मरे विचार विचार। ऐसा ही जीवन, सदा विचार करो तुम भाई, ऐसा भी गुरु ने कहा है। जो लोग देह बिखर नहीं सकते और हम विवेक विचार छोड़ देते हैं और सपना देखते रहते हैं। यही लूट खसोट है। और लूट क्या है? सपना एक उदाहरण सुना, फिर बात पूरी हो जाए। एक किसान था, उसने सपना देखा, खेत से चल के आया था, खाट पर लेट गया। लेटते के साथ नींद आ गई। नींद आने के बाद सपने में राजा बन गया। 8 बेटे पैदा हुए। वैसे तो उसका एक ही बेटा था और उसकी पत्नी बेटे को गोद में लेकर सामने बैठी थी और वो एक खाट पर लेटा और सो गया। सपना देखा और सपने में राजा बन गया। 8 बेटे पैदा हुए, 8 भगवे, 8 बेटे। राजगद्दी हाथ लगी हो, अब गज पर छाती चौड़ी हो जाती। मर्जी था सपना। अब सपना कितनी देर चलेगा? आखिर तो सपना टूटता है। अब हुआ यूं कि कुछ देर सपना देख रहा था, उधर जो एक बेटा था वह मर गया। छोटा बेटा था, माँ की गोद में था। उसकी माँ जब चिल्लाई जोर से तो इसकी नींद टूटी और
सामने बेटा गया। अब उसके रोने धोने से तो पास पड़ोस के लोग आते। उसने विचार किया कि अगर पत्नी को समझाता या किसी गांव वाले को कुछ कहूं तो भी शोभ नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। करना क्या है कि बेटा तो गया, क्या आएगा। उसने एक समझदारी से काम लिया, वह उठा अपने खेत में चला गया। खेत में जब गया तो दिन भर लोग स्त्री पुरुष पास पड़ोस के गांव के आए भी और गए भी। पत्नी बीच बीच में देखती थी कि मेरा पति कहाँ गया। उसे पता तो लग गया कि बेटा नहीं रहा। बेटा गया तो गया, कहीं मेरा खसम न चला जाए। एक सदमे की तो बात है। शायद सोच ऐसी है, मौत कहीं मेरा पति को न छीन ले। वो बीच बीच में अपने पति को देखती थी। हाथ ही जाना गांव घर में आया और गया, मगर पति दिखाई नहीं दिया। अब लोग पास पड़ोस गांव के कब तक रहे, आए और गए। सांझ हुई तो खेत से वापस आया। खेत से जब वापस आया और जब घर में घुसते घर में देखकर पत्नी ने सोचा, चलो पति तो जिंदा तो है। एक तरह भीतर से खुश भी हुई। दिन भर तो ना खुश थी। बेटा गोद में था, मुर्दा था। पति के बारे में विचार थे कि शायद उसका जीवन न चला जाए। उसे जिंदा देखकर खुश थी, मगर साथ साथ नाराज भी थी। कितने दूर रहने के लोग आए, बेटा को उतार कर और आमने सामने पति पत्नी हो गए। पति ने उसका जब सामना हुआ, सीधा चुपचाप खड़ा था, देखी क्या कहती। वो नाराज तो थी। उन्होंने दोनों मुख के गुस्से ऐसे हाथों के बनाए और उसकी छाती पर मारे। कहा, बड़ा पत्थर दिल है तुम्हारा। एक बेटा था, चला गया। आंसू तक नहीं आए तो कैसा बाप है। वो बहुत समझदार आदमी था। उसने कहा, पहले मेरी बात तो सुनो। पति ने कहा, इससे ज्यादा तो कौन सी कथा बताएगा। घर का दीपक बुझ गया। एक ही बेटा चला गया। क्या बताना चाहते हो, क्या बताओ। मेरी बात तो सुनो। पत्नी थी और पति था। रुकना पड़ा। कहा, बोलो क्या कहना चाहते। उसने जो सपना देखा था, सपने में राजा बना था, 8 बेटे पैदा हुए। अब अपनी पत्नी से सपने की बात बता के कहता है, अच्छा अब तू खुद ही बता, मैं उन 8 के लिए रोऊं कि इस एक के लिए रो। मेरे 8 बेटे भी तो नहीं रहे। पत्नी ने कहा, तू कैसा पति है। अरे वो तो सपना था, सपना। पति ने भी जोश में आके वो गर्दन पर एक दिया, पीछे थप्पड़ दबा के कहा, पागल हो ना, ये कौन सा अपना है जिसके तू अपना मारे बेटी, ये कौन सा अपना है। झटका तो लगा और बात में दम भी रहा। इन्हीं बातों के सहारे तो हम जागते हैं। सदगुरु हमें जगाते, उनका इशारा, उनकी कोई ऐसी सीख। पता नहीं पत्नी जाग पाए नहीं जाग पाए, पक्का पता नहीं, मगर बात तो उसकी पते की थी। ये कौन सा सपना। आगे 2 साल का किसी का 100 साल का। सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि जाग के जियो तो जीवन है।
सपने सोया मानवा खोल से देखे जीव पर अब लूट अनेक जीवन जन्म ऐसे ही धरती छोड़ के चले अभी मौका है साहिब साहिब